हेलो फ्रेंड्स, लिटरेचर ट्रेजर में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत पोएम जिसका नाम है आई रिमेंबर, जिसे लिखा है थॉमस हुड ने। चाइल्डहुड को लाइफ का सबसे हैप्पी फेज माना जाता है, जो इनोसेंस, फ्रीडम और जॉय से भरा हुआ होता है। ये वो टाइम होता है जब छोटी छोटी चीज़ें भी स्पेशल और मैजिकल लगती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें नॉलेज और एक्सपीरियंस तो मिलता है, लेकिन साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, जो उस केयर फ्री हैप्पीनेस को कम कर देती हैं। इस पोयम आई रिमेंबर में थॉमस हुड ने अपने चाइल्डहुड के थ्रू बचपन की खुशी और अडल्टहुड की जो सैडनेस है उसे डिफरेंस किया है, उसे बहुत ही अच्छे से यहाँ दर्शाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे पोएट से। थॉमस हुड 19th सेंचुरी के फेमस इंग्लिश पोएट एंड ह्यूमरिस्ट थे। वो अपने सिंपल यट इमोशनल राइटिंग के लिए जाने जाते थे। उनकी पोयम अक्सर ह्यूमर और डीप फीलिंग की कॉम्बिनेशन होती हैं और कभी कभी लाइफ के सैडनेस एंड सीरियसनेस को एक्सप्रेस करती है। उनकी सबसे फेमस पोयम आई रिमेंबर में उनके थॉट ऑन चाइल्डहुड एंड द लॉस ऑफ इनोसेंस एज पीपल ग्रो ओल्डर को रिफ्लेक्ट करती है। और उनका बेस्ट वर्क है द ब्रिज ऑफ साई एंड द सॉन्ग ऑफ द सर्ट। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं इस पोयम को। आई रिमेंबर, मुझे याद है। पोएट अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज को याद करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, वो घर जहाँ मेरा जन्म हुआ था। पोएट यहाँ अपने उस घर को याद करते हैं जहाँ उनका जन्म हुआ था और वो बड़े हुए थे। द लिटिल विंडो वेयर द सन कम पीपिंग एट द मॉर्न, वो छोटी सी खिड़की जहाँ सूरज की रोशनी हर सुबह झांका करती थी। He recalled a small window in that house, जहाँ से हर सुबह सूरज की रोशनी आया करती थी। He never came a wink too soon, nor brought too long a day. जो सन है वो हमेशा परफेक्ट टाइम पे आता था, कभी भी जल्दी नहीं आया। Not too early, वो दिन कभी भी लंबे हैं ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। The day never felt too long. But now I often wish the night had borne my breath away. अब मैं रातों को अक्सर ही सोचता हूँ कि काश मेरी सांसें रुक गई होती। जब पोएट एज अ अडल्ट अपनी लाइफ को देखते हैं, he feels unhappy and tired of life. He feels so sad that he sometimes wishes he had died. I remember. फिर से पोएट अपने चाइल्डहुड मेमोरी को याद करते हैं। द रोजेस रेड एंड वाइट, वो अलग अलग रंगों के गुलाब को याद करते हैं। द वायलेट एंड द लिली कप्स, दोस फ्लावर मेड ऑफ लाइट, वो वायलेट और लिली के फूलों को भी याद करते हैं। वो फूल उन्हें बड़े ही ब्राइट और मैजिकल लगते हैं। द लाइलैक वेयर द रॉबिन बिल्ड, वो लाइलैक ट्री को याद करते हैं जहाँ रॉबिन, जो एक पक्षी का नाम है, उसने वहाँ अपना घोंसला बनाया था। एंड वेयर माई ब्रदर सेट, अब पोएट अपने भाई के साथ इन्वॉल्व एक मोमेंट को रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। द लेबरन ऑन हिज बर्थडे, उनके भाई ने अपने बर्थडे पर लेबरन ट्री को प्लांट किया था। द ट्री इज लिविंग येट, वो पेड़ इतने सालों के बाद भी हरा भरा है। The tree is still alive even after so many years. I remember. The poet continues recalling his childhood, where I was used to swing. वो याद करते हैं उस प्लेस को जहाँ वो झूला खेला करते थे। And thought the air must rush as fresh. वो झूला खेलते समय हवा उन्हें बहुत ही फ्रेश और एक्साइटिंग लगती थी। To swallows on the wing, my spirit flew in feathers then. वो खुद को
आसमान में उड़ने वाले आज़ाद पक्षियों के साथ कंपेयर करते हैं। As a child, he felt light and free, just like a bird. That is so heavy now. Now he feels heavy and burdened. And summer pools could hardly cool the fever on my brow. Even जो कूल वाटर है वो भी उन्हें फ्रेश नहीं कर पाता। उनका फीवर मीन्स स्ट्रेस, वरीज एंड प्रॉब्लम्स जो लाइफ की है वो कम नहीं होती। Childhood was a free and joyful, and adulthood feel heavy and stressful. I remember. The poet again goes back to his childhood memories. The fir tree, dark and high. वो tall, dark fir tree को याद करते हैं. I used to think they slender too. As a child, he believed something about those trees. We're close against the sky. वो सोचा करते थे कि जो ट्री के टॉप्स हैं वो आसमान स्काई को टच करती हैं, छू लिया करती हैं. It was a childish ignorance, but now tells little joy. Now he know that वो believe childish था. It was not true, but knowing the truth does not make him happy. वो सच जानकर, सब कुछ पता होने के बावजूद वो खुश नहीं है. वो न जानने में, इग्नोरेंस में ही खुशी थी जब अब वो छीन चुकी है उनसे. टू नो आई एम फादर ऑफ फ्रॉम हेवन. अब वो फील करते हैं कि वो फादर फ्रॉम हेवन में लेस प्योर एंड इनोसेंस. वो हेवन से अब कोसों दूर हैं, बहुत दूर हैं. देन व्हेन आई वाज a boy, as a child, he felt closer to happiness and innocence. और यहीं पे ये पोएम ख़त्म होती है. अगर आपको ये पोएम पसंद आई हो, अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.